तो भाइयों बाबर आजम ने PSL 10 के लिए अपनी टीम का इंतखाब कर लिया है। तो कौन कौन है उसकी टीम में कैटेगरीज वाइज आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आती है प्लैटिनम कैटेगरी। तो प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर सबसे पहले तो बाबर आजम खुद है, क्योंकि प्लैटिनम से नीचे गुजारा नहीं है बॉस का। जबकि दूसरे नंबर पर आते हैं साइम अयूब। तो साइम अयूब के बारे में सवाल किया गया कि भैया ये तो इंजर्ड है, इसे क्यों अपनी टीम में लेकर जा रहे हैं। तो इंजमामुल हक ने उसका भी जवाब दिया है कि उसकी इंजरी कोई इतनी सीरियस नहीं है कि वो ठीक ना हो। वो आपको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेलता हुआ नजर आएगा और पाकिस्तानी टीम उसके साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। तो PSL ने तो बाद में आना है, अभी 3 महीने पड़े। जबकि जो प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर तीसरा बंदा है गोडमोर है, जो कि अपनी धांसू बैटिंग के साथ, अपनी तबाहकुन बैटिंग के साथ जो कि बॉलर्स को कहता है कि भैया आओ स्वीट डिश लेकर आओ, मैं खाऊंगा। और वो जो भी चाहे स्पीड वाले फास्ट बॉलर्स हों, चाहे जो वो मारता है। तो इसलिए बाबर आजम उसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स से छीन कर अपनी टीम में वापस ले आया है। जबकि अगर बात करें प्लैटिनम के बाद डायमंड की, तो इसमें भी हीरे भरे पड़े हैं। इसमें पहला हीरा है मोहम्मद हारिस, यानी कि देख रहे हो कि जो कीपिंग करेगा वो छक्के भी मारेगा, मोहम्मद हारिस है। तो दूसरे नंबर पर आते हैं कॉर्बन बुश, जो कि साउथ अफ्रीकन, जो अभी आपको थोड़ी सी याद ताजा हुई होगी कि उसने हमें 90 स्कोर मारे थे। जबकि तीसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी ने इस दफा अपने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को तब्दील किया है, आमिर जमाल को निकाला है और उसकी जगह लेकर आए हैं मोहम्मद अली को। क्योंकि मोहम्मद अली जो एक एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग करते हैं, लाइन और लेंथ, और जो उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी है, उसको देखते हुए उसे टीम में शामिल कर लिया गया है। जबकि अगर डायमंड की बात कर लिया तो लगे हाथों गोल्ड की भी बात कर लेते हैं। तो गोल्ड के अंदर आते हैं हुसैन तलत साहब, यानी कि ये होंगे ऑलराउंडर, जो कि आपको बैटिंग से भी सहारा देंगे जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, और ये आपको बॉलिंग में भी सहारा देंगे जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। ये भी लड़के के पास एक्सपीरियंस है, ये भी आपको मौका मिलने पर ये भी आपको विकेटें दिलवा सकता है। जबकि इसके बाद आते हैं नाहिद राना, बांग्लादेशी फास्ट बॉलर। और फिर आते हैं जी चाचू की जगह, यानी कि चाचू को जो आजकल बंदा रिप्लेस कर रहा है, और वो है अब्दुल समद, जो कि अपने छक्कू से सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है कि भाई मेरी तरफ देखो, मैं भी हूं इस दुनिया में। और वो है पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा। जबकि गोल्ड को एक बार रोक के बात करते हैं सिल्वर की। तो भाइयों पेशावर की सिल्वर कैटेगरी को भी हल्के में नहीं लेने का। नंबर 1 पर आते हैं आरिफ याकूब, जिनको रिटेन किया गया है। ये पिछले सीजन में भी पेशावर ज़ल्मी का ही हिस्सा थे, और क्या कमाल की स्पिन बॉलिंग करते हैं, बल्कि ये छक्के भी मारता है बंदा, इसने मारकर दिखाए भी हैं। और फिर इसके बाद मेहरान मुमताज हैं, जिसको रिटेन किया है पेशावर ज़ल्मी ने। और इसके बाद है जी सुफियान मुकीम, इनको भी रिटेन किया गया है। अब चेक कर लें, पहले हमने कराची को देखा और अब हम पेशावर को भी देख रहे हैं कि इन्होंने भी सिल्वर के अंदर 3 स्पिन बॉलर्स को रिटेन किया है, यानी कि स्पिन की गेम कुछ होने वाली है। जबकि सिल्वर के अंदर पेशावर ज़ल्मी वाले हमसाय मुल्क से भी एक खिलाड़ी लेकर आए हैं, वो है नजीबुल्लाह ज़ादरान, जो कि अपनी क्रिकेटिंग स्किल के साथ पेशावर ज़ल्मी को सहारा देगा। जहां पर हम हमसाय की बात कर रहे हैं तो पेशावर ज़ल्मी एक थोड़ा सा दूर से भी खिलाड़ी लेकर आया है, और वो है मैक्स ब्रांड। जबकि अगर पेशावर ज़ल्मी की सप्लीमेंट्री कैटेगरी की बात की जाए तो यहां पर आपको पेस नजर आएगी, यानी कि अलजारी जोसेफ। और फिर यहां पर सप्लीमेंट्री के अंदर ही अहमद दानियाल भी आ जाते हैं। जबकि अगर इमर्जिंग की बात कर ली जाए तो यहां पर अली रजा आते हैं, जो कि रिटेन किए गए हैं। और इस दफा एक और नए बैटर को भी मौका दिया है, और वो है मास सदाकत। कि पेशावर ज़ल्मी को इस दफा और ऐसा क्या करना चाहिए था, किस खिलाड़ी को पिक करना चाहिए था, किसके साथ पेशावर ज़ल्मी की टीम और स्ट्रांग होती, बताइएगा जरूर।